हर हर महादेव दोस्तों। सनातन धर्म के ग्रंथों में अनेक अद्भुत कथाएं छुपी हुई हैं, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती हैं। ऐसी ही एक कथा है जब माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब उनकी मर्यादा और सत्य निष्ठा का गुणगान तीनों लोकों में होने लगा। स्वयं महादेव भी श्री राम का ध्यान करते थे। एक दिन माता सती ने महादेव से पूछ ही लिया। तब महादेव ने उत्तर दिया, वे कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं नारायण हैं। लेकिन माता सती के मन में एक प्रश्न उठा, क्या वास्तव में ये श्री राम ही भगवान विष्णु है या यह केवल एक सामान्य मनुष्य की लीला है? यही प्रश्न उनके मन में बार बार उमड़ने लगा और फिर एक दिन उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। लेकिन क्या श्री राम माता सती की इस परीक्षा में सफल हुए? जब महादेव को इस परीक्षा के बारे में पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और इस घटना के बाद माता सती के साथ क्या हुआ? आइए इस रोचक कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब महादेव माता सती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन माता सती ने देखा कि भगवान शिव गहन ध्यान में लीन हैं और उनके मुख पर अपार आनंद की छटा बिखरी हुई है। यह देखकर माता सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हर समय आप किन विचारों में खोए रहते हैं? भगवान शिव ने अपनी समाधि खोली और मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, मैं पृथ्वी पर अवतरित भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की लीलाओं में लीन रहता हूँ। वे ही इस युग में धर्म की स्थापना करेंगे और अपनी मर्यादा से संपूर्ण सृष्टि को एक नई दिशा देंगे। माता सती यह सुनकर और अधिक उत्सुक हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से श्री राम के जीवन की कथा सुनाने का निवेदन किया। महादेव ने माता सती को श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास तक की पूरी कहानी सुनाई। कैसे राजा दशरथ को यज्ञ के फल स्वरूप 4 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई, कैसे श्री राम ने अपने गुणों और मर्यादा से अयोध्या में सबका हृदय जीत लिया, कैसे उन्होंने जनकपुरी में जाकर शिव धनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह किया, और फिर कैसे एक छल पूर्वक षड्यंत्र के तहत माता कैकेयी के 2 वरदानों के कारण उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। भगवान शिव ने बताया कि श्री राम केवल एक सामान्य राजा के पुत्र नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान शिव की कथा सुनने के बाद भी माता पार्वती के मन में प्रश्न उठा कि क्या यह संभव है कि स्वयं परम नारायण, जिनकी लीलाओं का वर्णन वेद पुराण में भी अब तक न हो सका, वे इस प्रकार मनुष्य की भांति दुखी होकर वन वन भटक रहे हैं? क्या वास्तव में श्री राम भगवान विष्णु ही हैं, या यह केवल महादेव की भक्ति का एक भाव मात्र है? माता सती के मन में यह विचार बार बार आने लगा। वे इस रहस्य को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि क्या वास्तव में श्री राम ही साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनकी महिमा स्वयं भगवान शिव गाते हैं। इस जिज्ञासा ने उन्हें इतना व्याकुल कर दिया कि वे स्वयं श्री राम की परीक्षा लेने के लिए निश्चय कर बैठी। उस समय श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ समुद्र तट पर भगवान शिव की पूजा का आयोजन कर रहे थे। माता सती ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का वेश धारण कर लिया और उनके सम्मुख चली गईं। परंतु श्री राम तो अंतर्यामी थे। वे तुरंत ही माता सती को पहचान गए। उन्होंने माता सती को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और उनके चरणों में श्रद्धा सहित सिर झुका दिया। श्री राम के इस व्यवहार से माता सती आश्चर्यचकित रह गईं और उनके संदेह का समाधान हो गया कि श्री राम वास्तव में नारायण के अवतार हैं, जिनकी महिमा स्वयं भगवान शंकर गाते हैं। माता सती ने जब श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप धारण किया, तो वो ये भूल गयी कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं जगत जननी आदि शक्ति भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी है। भगवान शिव सदैव माता सीता को अपनी माता के रूप में पूजते थे, क्योंकि वे स्वयं नारायण के अनन्य भक्त थे। लेकिन जब माता सती ने स्वयं ही सीता माता का स्वरूप धारण कर लिया, तो वह
उनके और भगवान शिव के रिश्ते में एक गूढ़ परिवर्तन लेकर आया। भगवान शिव त्रिकालदर्शी थे। उन्हें इस घटना का ज्ञान पहले ही हो गया था। जब माता सती उनके पास लौटी तो भगवान शिव ने उनसे कोई संवाद नहीं किया और अपने ध्यान में लीन हो गए। इस व्यवहार से माता सती अति व्याकुल हो बैठी। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि जब उन्होंने स्वयं माता सीता का रूप धारण किया तो वह उनके और शिव के बीच दिव्य संबंध को प्रभावित कर चुका था, क्योंकि वे माता सीता को अपनी माता मानते थे। ऐसे में सती का उनका रूप धारण करना उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। इस कारण अब माता सती भगवान शिव की वामांगी नहीं रह सकती थी। भगवान शिव के इस कथन ने माता सती को अत्यंत व्यथित कर दिया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि उन्होंने अज्ञानतावश एक ऐसा कार्य कर दिया है जिसने उनके और भगवान शिव के संबंध को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां वह उनके साथ अब अधिक समय तक नहीं रह सकती। इस पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण और अपने दोष से मुक्ति पाने के लिए माता सती ने अंततः अपने पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में स्वयं को योगाग्नि में समर्पित कर दिया और अपने शरीर का त्याग किया। किंतु यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई। माता सती का प्रेम और भक्ति अमर था। उन्होंने अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या कर पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार माता सती ने अपने तप, त्याग और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम समय, जन्म और मृत्यु की सीमाओं से परे होता है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है और हमें ऐसे ही और भी अद्भुत धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में महादेव की नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।